हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। देखो आज हम लाए हैं एक नया चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको पढ़ेंगे हम, बहुत ध्यान से समझेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है एमआईसी कंपैरिजन में, लेकिन इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी चैप्टर को समझने में, और आसानी से धीरे 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 सारे चैप्टर को कवर अप कर लेंगे। राइट, पढ़ने का तरीका ये होगा मेरे बाबू कि पहले पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में, फिर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। एल्डिहाइड कीटोन्स के हम पहले पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेम कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड के और कीटोन्स के, कंबाइंड करके बता दूंगा कैसे आईयूपीएसी नेम्स एल्डिहाइड के बनाए जाते हैं और किस तरह से कीटोन्स के आईयूपीएसी नेम्स बनाए जाते हैं। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन मेथड्स। राइट, सारे एक बार में एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर पढ़ा दूंगा मैं कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड्स, आपको एक साथ पढ़ा दूंगा सारे। कुछ मेथड्स कॉमन है, एल्डिहाइड के अंदर भी वही मेथड्स है और कीटोन्स के अंदर भी मेथड्स है, तो कॉमन मेथड्स भी यूज करेंगे दोनों के हम। राइट, फिर हम पढ़ेंगे दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलेंगे। यस, तो मेरा नाम ताहिर अली है और हमारा प्यारा सा चैनल है एटॉमिका। तो शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो सबको आपको मिलती रहे। तो देखें, स्टार्ट करें, चलो। देखो एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, ठीक है, इधर लिख लेते हैं हम कीटोन्स। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों कंपाउंड को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखो, अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं, देखो एल्डिहाइड और कीटोन को हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। एक ग्रुप होता है CO, क्या होता है CO, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर एक तरफ लगा है हाइड्रोजन, कार्बन के एक तरफ लगा है हाइड्रोजन, दूसरी तरफ लगा है एल्काइल R, तो ये बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड, यानी RCHO। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ लगा है एल्काइल, दोनों तरफ लगा है एल्काइल, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो इसको बोलेंगे हम कीटोन। दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। राइट, क्यों होती है सेम, दोनों को एक साथ क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि दोनों के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल CO ग्रुप इसमें भी है और कार्बोनाइल ग्रुप यानी CO ग्रुप इसमें भी है। तो कार्बोनाइल ग्रुप दोनों में कॉमन है, सेम है, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। जो प्रॉपर्टी एल्डिहाइड शो करता है वही प्रॉपर्टी कीटोन भी शो करता है। कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन की सेम होती है, क्योंकि दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि दोनों कंपाउंड को क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ गया इतना, इसलिए हम दोनों को पढ़ते हैं एक साथ। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम शुरू कर ले इनके दोनों के, देखें जरा। पहले मैं थोड़े से रूल्स लिखवा देता हूं इनके, देखें जरा। CHO या फिर इसको कह सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जब मेरे प्यारे बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम बनाया जाएगा एल्डिहाइड का, पहले क्या चल रहा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। जब हम इसका आईयूपीएसी नेम बनाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अगर CHO आ रहा है तो उसके अंदर एल्डिहाइड है वो। ठीक है, नहीं, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होगा, जब भी हम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बनाते हैं तो एक सेकेंडरी सफिक्स की नीड होती है फंक्शनल ग्रुप के,
सेकेंडरी सफिक्स की नीड होती है, जिसका सेकेंडरी सफिक्स होता है एल अल। समझ में आ गया? ले ले कीटोन हम, कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दोनों कार्बन की चेन होगी दोनों साइड, इधर भी कार्बन होगा इधर भी कार्बन होगा, राइट। एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होगा एक तरफ कार्बन होगा। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ऑन। क्या होगा? ऑन, ओ एन ई, ऑन। ठीक है, जैसे प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, जिनमें ओन आ रहा है वो कीटोन है। जैसे मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इनमें अल आ रहा है तो ये क्या होंगे? एल्डिहाइड्स होंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन कैरिंग फंक्शनल ग्रुप, कैरिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एफजी फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले हमें वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन की जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, राइट। नंबरिंग करने का तरीका क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप यानी एफजी इज प्रिफर्ड इन नंबरिंग, प्रिफर्ड इन नंबरिंग, नंबरिंग यानी कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा उधर से नंबरिंग करके हम ले चलेंगे। चाहे कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन की चेन में ब्रांचेज हो, हमें किसी को प्रेफरेंस नहीं देना नंबरिंग में, हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से ही नंबरिंग करनी है। जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ रहा हो उधर से नंबरिंग करनी है, राइट। तो इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। फॉर्मूला लिख दें, आईपीसी नेम बनाने का क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाएगा, अगर ब्रांच है उसमें कोई साइड चेन है तो उसका सबसे पहले नाम रखेंगे, ब्रांच नेम रखेंगे नंबर 1 पर। अगर डिफरेंट काइंड की ब्रांचेज आ रही है तो सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मान लो कंपाउंड्स में मिथाइल भी है, क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या लगा होगा? ब्रोमो क्लोरो मिथाइल, ब्रोमो क्लोरो मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबर 1 पर। नंबर 2 पर क्या जाएगा? वर्ड रूट जाएगा। जो भी आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, जो भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे उसमें कितने कार्बन है गिनोगे। अगर एक कार्बन है तो मीथ लगाओगे, 2 कार्बन है तो ईथ लगाओगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लगाओगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाओगे। जो भी आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी उसमें कार्बन गिनकर उसका वर्ड रूट लगा दो, जो कि नंबर 2 पर प्लेस्ड होगा, ठीक है। फिर नंबर 3 पे क्या लगाना है? कार्बन की चेन में बॉन्ड देखोगे, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, कैसी बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है चेन में तो सफिक्स लगेगा सिंगल बॉन्ड का एन, ठीक है। डबल बॉन्ड है कम से कम एक भी तो इन लगाओगे, फिर एन नहीं लगाओगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आई नहीं लगाओगे, ना इन लगेगा ना एन लगेगा, फिर क्या लगेगा? आई लगेगा। तो ये बॉन्ड के सफिक्स होते हैं, इनको कहते हैं प्राइमरी सफिक्स ऑफ बॉन्ड। उसके बाद क्या लगाते हैं? जो भी फंक्शन ग्रुप आ रहा हो, कीटोन आ रहा हो या एल्डिहाइड आ रहा हो, कोई सा भी एक फंक्शन ग्रुप आ रहा हो तो उसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। जैसे मान लो एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स का यूज होगा अल, ये वाला अल। अगर कीटोन आ रहा है ये वाला ग्रुप तो क्या लगा सफिक्स ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक कंप्लीट आईयूपीएसी नेम बन जाता है। क्या बन जाता है? कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे वर्ड को। कभी आपने वर्ड रूट पहले लिख दिया, ब्रांच का नाम बाद में लिख दिया, या अल को पहले लिख दिया, एन को बाद में लिख दिया, ऐसे कुछ खुराफात बच्चे होते हैं जैसा कर लेते हैं। आप इस पैटर्न पे चलेंगे, ठीक है नहीं? तो ब्रांच नेम, वर्ड रूट, एन, इन, आइन, जो सा ही बॉन्ड हो उसके हिसाब से, उसके बाद में फंक्शन ग्रुप का सफिक्स, अगर एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ऑन। इस तरह से हम एक कंप्लीट आईयूपीएसी नेम बना लेते हैं इसको यूज करके। इसको मत भूलना, इसको दिमाग में रखना। एग्जाम्पल कर ले,
मिटा दें, ठीक है। देखो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, ध्यान से देखेंगे। HCHO, ठीक है, क्या है ये? एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें क्या आ रहा? CHO ग्रुप आ रहा, फंक्शनल ग्रुप आ रहा। कितने कार्बन की चेन है? एक की। वर्ड रूट क्या लगाया? मीथ, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, मीथ। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, ए लगा दिया। अब सुनो, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड को देखकर इन लगा देते हैं। यहाँ क्या लगा देते हैं? इन। हम कहते हैं भाई इन क्यों लगाया? तुम कहोगे डबल बॉन्ड तो आ रहा है इसलिए इन लगा दिया। नहीं, गलती कर रहे हो। अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, तभी तो इन लगाओगे। अगर कार्बन या अदर एलिमेंट के बिटवीन डबल बॉन्ड है तो वहां पर क्या लगाना है? वहां पर ना तो इन लगेगा ना आइन लगेगा। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना कैसा बॉन्ड है, सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखना है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखना है, इन बॉन्ड को नहीं देखना। कभी आप देखो डबल बॉन्ड है तो इन लगा दो, नहीं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तब इन लगाते, यहां पर एन ही लगेगा, मीथेन, ठीक है। अब क्या लगाए हम? पहले लगाया हमने फंक, वर्ड रूट लगाया, फिर बॉन्ड का सफिक्स एल लगाया, फिर क्या लगाएंगे? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स अल, राइट। नंबरिंग कर ले एक कार्बन पर ये। हाँ, ये ध्यान रखना कि इस कार्बन को चेन में लेना होता है, इसको छोड़ना नहीं है कार्बन को। फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है सी, ये वाला, इसको चेन में लेना है, राइट। तो ये नंबर, इसकी पोजीशन यहीं से स्टार्ट करनी है, नंबर यहीं से स्टार्ट के। C1 कार्बन है, ये कार्बन फर्स्ट, ये 1 अल मीथेन, ठीक है। एन में ई को हटाया हमने। देखो रूल ये कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स किसी वॉवेल से स्टार्ट है, AIOUE, तो बॉन्ड का जो सफिक्स है उसके एन का या इन का, जोन सा भी आ रहा हो, उसका ई हटा देंगे। दोबारा सुन लो कि अगर सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर वॉवेल है, AIOUE, तो बॉन्ड के सफिक्स का, बॉन्ड का सफिक्स जो यूज कर रहे हैं यहां पर, एन, इन या आई, उसका लास्ट वाला जो लेटर है ई, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, राइट। और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता तो ई को हम लगाए रखते, जैसे मान लो डाई अल होता है यहाँ पर, डाई अल, और डाई अल में पहला लेटर क्या है? डी है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ई को हम हटाते नहीं बल्कि लगाए रखते, पूरा लिखते ANE, ठीक है। यहाँ पर बॉबिल से स्टार्ट है तो ई हटा दिया, इसका नाम क्या बना? मीथेनॉल। कॉमन नेम क्या होगा इसका? फॉर्मल्डिहाइड। क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आया? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और देख ले दूसरा एग्जांपल। और देखो, एक होता है CH3CHO, ठीक है, इसका IPC नंबर आना है। 2 कार्बन की चेन है, ईथ वर्ड रूट, राइट। सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स, इथेन। CHO ग्रुप लग रहा है इसमें, अल आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। नंबरिंग कर ले, इधर से नंबरिंग करेगी, जैसा से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ रहा है, 1 अल, इथेनॉल, इथेनॉल। कॉमन नेम एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड। समझ में आया तुम्हें? एसिटल एल्डिहाइड। और देखा, एक ही होता है हमारा CHO, किससे कनेक्ट है? बेंजीन से। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। क्या होगा? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बा एल्डिहाइड। कार्बन बॉन्ड तब यूज करते हैं हम जब CHO ग्रुप किसी क्लोज्ड रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट हो, क्लोज्ड रिंग से सीधे कनेक्ट हो। CHO ग्रुप किसी क्लोज्ड रिंग से, साइक्लिक रिंग से कनेक्ट होगा डायरेक्टली, तो हम कार्बोएल्डिहाइड लिख सकते हैं, ठीक है। बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं और बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। देखो ये तीनों कंपाउंड, इनके स्ट्रक्चर भी आपको याद रखने हैं, मिथेनॉल का, इथेनॉल का, बेंजल्डिहाइड का। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि पूरे एंटायर चैप्टर में मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजल्डिहाइड आपको मिलते रहेंगे कहीं कहीं पर, तो इनकी स्ट्रक्चर भी याद रखना है
और इनका आईपीसी नेम भी आपको याद रखना है, मिथेनॉल इथेनॉल बेंजल्डिहाइड। ओके, मिटा दे इसको, देख लो। दो तीन कंपाउंड और आईपीसी नेम देखें, जैसे हमने दिया CH3 CH2 CH2 CHO, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया, आईपीसी नेम बना ले, नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी। क्या बना, ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इनल, ब्यूट लगाया, 4 कार्बन की चेन थी, इन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इन लगा दिया, इन का पोजीशन क्या 2, तो 2 लगा दिया इसका, 2 इन, और CHO का फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स अल लगा दिया, अल का पोजीशन कितना है 1, ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल, ठीक है, समझ में आ गया, ब्यूट 2 इनल। और देखें, ध्यान से देखेंगे इसको, अगर CHO ग्रुप डायरेक्टली क्लोज चेन से कनेक्ट है, क्लोज चेन से कनेक्ट है, तो आपको वर्ड रूट क्लोज चेन के कार्बन का लेना है, यानी क्लोज चेन का वर्ड रूट लेना है। ये देखना है कि क्लोज चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्स लगा दिया, ठीक है ना, 6 के 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो इन लगा दिया, हेक्सेन। CHO ग्रुप आ रहा है, सफिक्स लगा दे अल, हेक्सेनल, राइट। अब क्लोज चेन थी तो साइक्लो लगाया हमने पहले, साइक्लोहेक्सेनल, साइक्लोहेक्सेनल, ऐसे मत करना साइक्लोहेप्टेनल का भी इसको भी चेन में ले लो, नहीं, राइट। और जिस कार्बन से कनेक्ट है CHO वही इसका C1 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, यानी पोजीशन नंबर है इसका, हेक्सेनल, समझ में आया। और देखो CH3 का होल ट्वाइस C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH, खोल ले इसको, पहले ऐसे खुलेगा, C पर 3 मिथाइल, 1 2 3, ठीक है, फिर आगे CH2, फिर आगे CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CHO, ठीक है, नंबरिंग कर ले इसकी, लॉन्गेस्ट चेन ये रही यहां तक, नंबरिंग इधर से होगी 2 3 4 5 6, वर्ड रूट क्या आया इसका, हेक्स, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, 2 इन, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकेंडरी सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल, हेक्सिन, हेक्स 2 इन अल, राइट। ये ब्रांच होगी, इसकी ब्रांच को पहले डालेंगे 5,5 डाइमिथाइल, 5,5 डाइमिथाइल, ये बन गया इसका आईपीसी, 5,5 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन 1 अल, समझ में आ गया इतना, कोई प्रॉब्लम है तक, ठीक है। एक और देखिए, ये देखें 1 2 3 4, ऐसे मत घुस जाना इसके अंदर, नहीं, ध्यान रखना इसको, ऐसे नहीं घुसना। कितना वर्ड रूट है इसका, ब्यूट, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इस बार, कितने नंबर पर है, 2 पर, आइन, 2 आइन, एल्डिहाइड का सफिक्स अल, 1 अल, हैश 2 आइन 1 अल, ये क्या चीज है, फिनाइल, इसको बोलेंगे 4 फिनाइल, क्या बोलेंगे इसको, 4 फिनाइल, बेंजीन अगर कनेक्ट हो एज साइड चेन तो उसको क्या लेंगे, फिनाइल, 4 फिनाइल, बेंजीन अगर साइड चेन की तरह ऐड कर रही हो तो उसको क्या बोलेंगे, फिनाइल, तो 4 फिनाइल, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 आइन 1 अल, राइट। एक और देखें, CHO CHO, ध्यान से देखें इसको, ध्यान से देखें, कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो वर्ड रूट क्या लगाया, ईथ, राइट, दोनों कार्बन कौन से बॉन्ड से कनेक्ट है, सिंगल से, तो क्या लगाया, सफिक्स एन, ईथेन, राइट। अब सफिक्स लगाएंगे बॉन्ड का, फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप एक यहां पर है, एक यहां पर, 2 फंक्शनल ग्रुप है इसमें, 2 फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के, तो क्या लगेगा, डाई अल, डाई अल, एक कितने नंबर है, 1 पर, दूसरा दूसरे पर, तो 1 2 डाई अल, 1 2 डाई, ठीक है, 1 2 डाई अल, ईथेन 1 2 डाई अल, यहां पर इन लगा देंगे, ईथेन 1 2 डाई अल, क्योंकि यहां पर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो ई हटेगा नहीं, लगाए रखेंगे, ईथेन 1 2 डाई अल, नोट कर ले, ईथेन 1 2 डाई अल,
चेक कर लें, इसे देख लें, मिटा दें इसको। इस तरह से हम आईयूपीएसी रिंग्स बनाते हैं। कुछ कीटोन्स के देख लें, CH3 CO CH3। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, कीटोन एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? कीटोन एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। नॉन टर्मिनल क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये कहीं भी चेन के एंड पर नहीं आता, यानी किनारे वाले कार्बन पर कभी नहीं हो सकता। ये किनारे वाले कार्बन पर रखोगे CO ग्रुप को तो इसकी कार्बन की वैलेंसी कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, चार्ज नहीं बैठ पाएगी। तो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि ये हमेशा कार्बन की चेन के अंदर ही आएगा। सेकंड कार्बन पर आ रहा है, थर्ड कार्बन पर आ रहा है, फोर्थ कार्बन पर आ रहा है, लेकिन फर्स्ट कार्बन पर कभी कीटोन नहीं होगा। समझ में आ गया? और कम से कम ये 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। पहला कीटोन 3 कार्बन का होता है। 1 कार्बन कीटोन, 2 कार्बन कीटोन कुछ नहीं होता। कीटोन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम थर्ड कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन से स्टार्ट होगा हमेशा। ये बात समझ आ रही है? आईपीसी में बना ले इसका। कितने कार्बन की चेन है? 3 की, तो प्रॉप वर्ड रूट हो गया इसका प्रॉप। ठीक है, प्रॉप वर्ड रूट हो गया इसका। तीनों कार्बन कौन से बॉन्ड से कनेक्ट है? सिंगल से, तो एन इसका सफिक्स हो गया, प्रोपेन। राइट, अब लगाएंगे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, ऑन लगाया, प्रोपेनॉन। पोजीशन देख लें इसकी, इधर से कर ले नंबरिंग 1 2 3, ये इधर से कर ले 1 2 3, बात एक ही है। 2 नंबर पर कीटोन ग्रुप है, इसका पोजीशन हो गया 2, प्रोपेन 2 ऑन। या डायरेक्ट हम प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोपेनॉन। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हुआ? एसीटोन। क्या कहते हैं इसको? एसीटोन। कुछ प्रॉब्लम यहां तक किसी को? प्रोपेनॉन को क्या कहते हैं हम? एसीटोन कहते हैं। ये कॉमन नेम है इसका। क्या है कॉमन नेम? नेक्स्ट देख ले, एरोमेटिक देख ले। कॉमन नेम क्या बना इसका? सॉरी, कॉमन नेम एसीटोन भी है इसका, और दूसरा एक और नाम भी है इसका, डाइमिथाइल कीटोन। क्या है इसका नाम? डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं इसको। एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, 2 मिथाइल है CO ग्रुप पर, तो इसको बोलेंगे डाइमिथाइल कीटोन। इसको देख लें जरा, इसका आईयूपीसी नेम है एसीटोफिनॉन। क्या कहते हैं इसको? एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन ये कैसा? एरोमेटिक, क्योंकि इसमें जो कीटोन ग्रुप है वो किससे कनेक्ट है? डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट है। अगर CO ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट हुआ तो उसको बोलेंगे हम एरोमेटिक कीटोन। इसका नाम है एसीटोफिनॉन। कॉमन नेम बना ले इसका, क्या आएगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन इसका कॉमन नेम बन गया। कोई प्रॉब्लम है तक नहीं आई ना? देखो अभी अगला देख ले। 2 बेंजीन रिंग CO से कनेक्ट होंगी, 2 बेंजीन रिंग CO से कनेक्ट होंगी इस प्रकार से। इसको क्या बोलोगे? बेंजोफिनॉन। क्या बोलोगे? बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन कॉमन नेम बना ले। कीटोन ग्रुप के इधर फिनाइल, कीटोन ग्रुप के इधर फिनाइल, 2 फिनाइल है तो क्या बोलोगे? डाइफिनाइल। क्या बोलोगे इसको? डाइफिनाइल कीटोन। डाइफिनाइल कीटोन बन गया आईपीसी में, डाइफिनाइल कीटोन। एक और देखें, बैक टू बैक देखते रहो। CH3 CO, CH3 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 CO CH3। देखो ध्यान से, इसका आईपीसी नेम बना हुआ है। लॉन्गेस्ट चेन ले ले, सेलेक्ट कर ले, 4 कार्बन की, यहां से यहां तक 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी, यहां से यहां तक की। ब्यूट इसका वर्ड रूट हो जाएगा, ब्यूट। राइट, तीनों कार्बन कौन से बॉन्ड से कनेक्ट है? सिंगल से, तो एन इसका सफिक्स ब्यूटेन। नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4। 2 नंबर पर क्या? कीटोन, तो 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन। ये 2 ब्रांचेस हो गई, इनको बोलेंगे डाइमिथाइल। क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल। कितने कितने पोजीशन पर है? एक 3 पर है, दूसरी भी 3 पर है, तो 2 बार लिखोगे 3 3, एक बार में लिखना 2 बार, 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। इसके कॉमन नेम भी है, ध्यान से देखोगे। हम कॉमन नेम कैसे बनाते हैं कीटोन का? कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ जो एल्काइल्स उनको देखते हैं, उनके नाम लिखते हैं पहले हम। अगर सेम है होती हैं तो हम प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं डाई। जैसे 2 मिथाइल इधर डाइमिथाइल कीटोन, 2 इथाइल तो डाई इथाइल कीटोन, 3
इथाइल है तो ट्राई इथाइल कीटोन। अगर डिफरेंट एल्काइल्स होते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देते हैं, राइट। जैसे मान लो इधर इथाइल है इधर मिथाइल है तो इथाइल मिथाइल कीटोन, समझ में आ गया, जैसे हमने यहाँ किया था। सी ग्रुप के तरफ दोनों तरफ एल्काइल डिफरेंट है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ फिनाइल है, तो हमने इसको कॉमन नेम दिया मिथाइल फिनाइल कीटोन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिए दोनों ग्रुप मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है। ऐसे यहां करेंगे। ग्रुप देखो कौन कौन से कीटोन ग्रुप के दोनों साइड, एक तरफ तो मिथाइल है और एक तरफ क्या हमारा पूरा, ये बताओ जल्दी सोच के, टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको, टर्सरी ब्यूटाइल। ध्यान से देखना इसको क्या बोलते हैं हम, TERT, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल। तो एक तरफ मिथाइल है एक तरफ टर्सरी ब्यूटाइल है, राइट। तो क्या बनेगा इसका नाम, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। एक और देख ले, यहां देखो इसको, CH3C CH3 CO CH3 देखा जरा इसका आईपीसी क्या बनता है। लॉन्गेस्ट चेन निकाले, ये सीधी कार्बन की चेन है, कितने कार्बन है 5, वर्ड रूट क्या आया पेंट, राइट। नंबरिंग कर ले कीटोन ग्रुप की तरफ से 1 2 3 या 1 2 3 किधर से भी नंबरिंग कर लो। थर्ड पोजीशन पर है ऑन कीटोन 3 ऑन। ब्रांच देखें क्या क्या आ रही है, एक ब्रांच ये एक ब्रांच ये 2 ब्रांच, एक ब्रांच ये एक ब्रांच ये 2 ब्रांच यहाँ 2 यहाँ, टोटल ब्रांच 4, चारों किसकी है मिथाइल की। तो बोलोगे टेट्रा मिथाइल, क्या बोलोगे टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। नंबरिंग कर ले, किधर से भी नंबरिंग कर लो। 2 मिथाइल 2 पर है, अगले 2 मिथाइल 4 पर है, तो कैसे लिखोगे इसको 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। कॉमन नेम बना ले, कीटोन ग्रुप के तरफ इधर पूरा एक आपका ग्रुप है, इधर भी पूरा एक ग्रुप है, राइट। इसको बोलोगे टर्सरी ब्यूटाइल, इसको भी टर्सरी ब्यूटाइल, दोनों टर्सरी ब्यूटाइल है। तो क्या 2 बार लिखोगे टर्सरी ब्यूटाइल नहीं, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। क्या बोलोगे डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। तो आपको ध्यान रखना एसीटोन का स्ट्रक्चर भी याद रखना है, नाम भी याद रखना। एसीटोफिनोन याद रखो, इसे टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन याद रखो, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन याद रखो, बेंजोफिनोन। इसलिए कह रहा हूं मैं कि पूरे चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, राइट। तो इनके एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर, आईपीसी नेम, कॉमन नेम वगैरह याद हो, ताकि हम रिएक्शन वगैरह आसानी से कर लें, क्योंकि रिएक्शनों में बहुत यूज होते हैं ये कंपाउंड, स्पेशली ये वाले, ठीक है ना। और भी कीटोन्स यूज होते हैं लेकिन ज्यादातर ये यूज होते हैं, ठीक है। छाप लें इसे। मिटा दिए इसे, ठीक है। अब मैं प्यारे बच्चों हमें पढ़ाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज करूंगा मैं यहां पर। कुछ एल्डिहाइड्स बनाने के लिए कुछ नेम रिएक्शंस भी यूज होंगी, जैसे इटार्ड रिएक्शन यूज होती है, स्टीफन रिएक्शन यूज होती है, रोजरमोंड रिएक्शन यूज होती है, गैटरमैन-कोच रिएक्शन यूज होती है। तो 4 नेम रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड भी बनाकर आपको देंगे। तो उन 4 नेम रिएक्शंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो बोर्ड में पूछी जा सकती है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना कौन कौन से मेथड से एल्डिहाइड बना सकते हैं। पहला मेथड नंबर 1, पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। पहला मेथड है
बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। ये मेथड है। पहला मेथड क्या है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी एल्कोहल को अगर आपको एल्डिहाइड में चेंज करना है, किसमें? एल्डिहाइड में, राइट। तो यहां पर लेकर करना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन। क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। प्राइमरी एल्कोहल तो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे एल्डिहाइड में। कौन क्या यूज करेंगे? रिजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे यहां पर हम, वो भी वीक वाला, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे अगर प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। कौन कौन से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं हम? यहाँ पर क्रोमिक एसिड यूज कर सकते हैं, क्रोमिक एसिड CrO3, क्रोमिक एसिड CrO3। ठीक है, और कौन सा यूज कर सकते हैं? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, राइट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको बोलते हैं PCC, क्या बोलते हैं हम? PCC। तो कोई सा भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। अगर प्राइमरी एल्कोहल के साथ इनकी रिएक्शन, किसी एक की रिएक्शन कराएंगे हम, तो प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में। जरा ध्यान से देखें रिएक्शन को। तो याद रखें इसको हम कि प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में। इज ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। रिएक्शन बना लें, रिएक्शन पे ध्यान दो थोड़ा सा। जनरल रिएक्शन लिखूंगा प्राइमरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन की। तो प्राइमरी एल्कोहल जनरल फॉर्म होता है RCH2OH। क्या होता है? RCH2OH। ये 1 डिग्री एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, RCH2OH, RCH2OH। यहाँ पर R क्या है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। इसको ऑक्सीडाइज करें हम, यहाँ पे लिखे क्रोमिक एसिड या फिर लिखे PCC, और यहाँ लिखे हम नेसेंट ऑक्सीजन। क्या लिखे हम? नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडेशन के लिए यूज होती है, फ्री ऑक्सीजन होता है, ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है, रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है, यहां से निकल रहा है, ठीक है ना, नेसेंट ऑक्सीजन। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेगा एल्डिहाइड, RCHO, RCHO ये बनेगा। कैसे बन गया जी? RCHO, ठीक है ना, कैसे बन गया? एक हाइड्रोजन यहां से उड़ाओ, एक हाइड्रोजन यहां से उड़ाओ, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो, तो 2 H निकाल दो बाहर, क्या बचेगा? RCHO, RCHO। ठीक है, ठीक है नहीं। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 H निकले यहां से, ये ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर क्या बन गया? पानी। और आप जानते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां से रिमूव हो रही है हाइड्रोजन एल्कोहल से, तो एल्डिहाइड बन रहा है। यानी प्राइमरी एल्कोहल क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन के रिमूवल से ये एल्डिहाइड बन रहा है। समझ में आ गया था? जैसे आपके पास है, मान लो R में ले ले मिथाइल, CH3CH2OH, इथेनॉल, इसका कराया आपने ऑक्सीडेशन CrO3 से, ठीक है, क्या बन जाएगा? CH3CHO, इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल वरना आपको क्या करना है? CH2OH को कन्वर्ट करना है CHO, बस ये ध्यान रखना आप, CH2OH को कन्वर्ट करना है CHO में। बाकी एल्काइल की चेन को क्या रखना? सेम। अगर मिथाइल है तो मिथाइल, इथाइल है तो इथाइल, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल, केवल कन्वर्ट क्या करना है? CH2OH CHO में, हाइड्रोजन को निकाल कर। बाय प्रोडक्ट दिखाओ मत दिखाओ कोई मैटर नहीं करता, H2O में से आप दिखा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया इतना सबके? एक दो रिएक्शन और देख लो, एक दो रिएक्शन और देख ले। जैसे मेरे पास में अगला एल्कोहल है, इसको क्या कहते हैं हम बताओ सोच के? बेंजाइल एल्कोहल। क्या कहते हैं इसको? बेंजाइल एल्कोहल। 1 डिग्री है ना, क्योंकि इसमें CH2OH आ रहा है,
CH2OH आते ही समझ लो 1 डिग्री एल्कोहल है। CH2OH आते ही क्या मानेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। इसको ऑक्सीडेशन कराया क्रोमिक एसिड से या PCC से, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिसल्ट ऑक्सीजन लिख लो। CH2OH की जगह क्या लिखोगे CHO, क्या लिखोगे CHO। क्या बन गया ये बेंजल्डिहाइड, क्या बन गया बेंजल्डिहाइड। समझ में आ गया सबके। एक रिएक्शन और देख लो, आपके पास है ब्यूटेनॉल, क्या है ये ब्यूटेनॉल, डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें ब्यूटेनॉल है में, इसको एलाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है नहीं। ऑक्सीडेशन कराया इसका CrO3 से, ये PCC से ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें ये CH3 डबल बॉन्ड CH और CH, ब्यूटेनॉल आई बात समझ में। तो ये था हमारा एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, ठीक है नहीं। अब मैं अपने लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूं। कल मिलूंगा मैं अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ, यानी अगले मेथड हम डिस्कस करेंगे, जैसे ओजोनोलाइसिस डिस्कस करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन डिस्कस करेंगे, रोजनमोंड स्टीफन रिएक्शन। तो कल के जो हमारे टॉपिक्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, काफी नेम रिएक्शंस आएंगे उनमें, राइट। तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय कह रहा हूं और हैव ए नाइस डे।